कहानी का नाम भूतिया जंगल। शहर के किनारे बसा एक पुराना गांव था, जहां लोग अपनी सामान्य जिंदगी जीते थे। लेकिन गांव के पास एक जंगल था, जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। उस जंगल के बारे में कई भयानक घटनाएं प्रचलित थी। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस जंगल में रात में गया, वो कभी भी वापस नहीं आया। रवि एक साहसी युवक था जो इन कहानियों को सुन रहा था, लेकिन वो इस कहानियों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य का पता लगा के रहेगा। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, रवि ने अकेले जंगल में जाने का फैसला लिया। जंगल में कदम रखते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में एक सर्दी का एहसास हुआ जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा था। उसने मुड़ के देखा, लेकिन कोई नहीं था। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, वैसे वैसे उसकी धड़कनें तेज होती गई। कुछ देर के बाद उसे एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारों पर समय की मार झलक रही थी। वह मंदिर के अंदर गया और उसे एक पुरानी मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के पास एक अजीब सा खून से सना हुआ चाकू था। अचानक मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। रवि की सांसें थम गई। उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गई। सामने एक आत्मा खड़ी थी जो अंधजली थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो सीधे रवि की आत्मा में घुस रही थी। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह चीखता चिल्लाता था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई थी। आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और बोली, तुम यहाँ से अब कभी भी वापस नहीं जा पाओगे। अगले दिन गांव वालों ने रवि को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कभी भी नहीं मिला। लोग कहते हैं अब वो भी उसी आत्मा की तरह जंगल में भटक रहा है, और जो भी उस जंगल में जाता है उसे वो अपने साथ ले लेती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी बात सच भी हो सकती है।